तो हम लोग जो ये 3 श्लोक गीता के कर रहे हैं 10वें अध्याय के, तो दूसरे में उन्होंने क्या कहा कृष्ण ने? न मे विदुः सुरगणः प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणाम च सर्वशः। अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को, मेरे विभूति सहित लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। तीसरा श्लोक फिर क्या कहा उन्होंने? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ है स मर्तेषु सर्व पापई प्रमुच्यते। अब वो बता रहे हैं कि जिसको सब पापों से मुक्त होना हो, जिसे मुक्ति प्राप्त करनी हो, वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं, और जो मेरे को कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, जो मेरे को अजन्मा, अनादि तथा लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। पर बोलने को तो हम बोल देते हैं ईश्वर अनादि है, अजन्मा है, लेकिन जो तत्व से जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये 3 श्लोक हमने अर्थ, एक सामान्य अर्थ इनका समझा है। अब हम इनका विशेष अर्थ समझ लेते हैं। तो पहला क्या था? पहले श्लोक में क्या कहा था श्री कृष्ण ने? मैं तेरे हित के लिए कहूंगा। तो हमने जैसे चर्चा की कि यहाँ कोई प्रवचन या कोई उद्देश्य नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे हित के लिए कहूंगा, कुछ कहने का सवाल नहीं है। अब असली बात यह है कि अर्जुन के सुनने की घड़ी आ गई है। सुनने के लिए भी परिपक्व होना पड़ता है, हर कोई नहीं सुन सकता। आप देख लीजिए ना, आज गीता की क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कितने लोग जुड़ते हैं? सबकी घड़ी नहीं आती है सुनने की। तो इसलिए वो जब ईश्वर की कृपा होती है, जब वो अंदर से कुछ ना कुछ तैयार होता है, तभी वो घड़ी आती है कि वो इस चीज से जुड़ पाता है ना। एक बार शुरू करना एक अलग चीज होती है कि नहीं बहुत अच्छा है, हमें भी ग्रुप में कर लो, लेकिन फिर बाद में वो टाइम से नहीं सुन पाते। फिर सब लोग यही बोलते हैं कि हम बाद में रिकॉर्डिंग सुनते हैं। लेकिन यदि एक लालसा पक्की होगी मन में, तो इमरजेंसी के अलावा आप जिस वक्त हम सुबह करते हैं, इस सुबह की जो बात होगी वो अलग ही होगी। बाकी रिकॉर्डिंग तो फिर कभी भी सुनते रहो। तो श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे हित के लिए कहूंगा, कुछ कहने का सवाल नहीं है। तेरे सुनने की घड़ी आ गई, तेरे सुनने का क्षण आ गया, वह परिपक्व मौका आ गया अब कि जब तेरा हृदय राजी है। अब जब तक हृदय तैयार ना हो सुनने वाले का, तब तक परम सत्य उसको नहीं कहा जा सकता। यदि आप गीता की बातें हर किसी के सामने बोलने लग जाएं, कोई समझेगा ही नहीं, उसके ऊपर से निकल जाएगी, उसकी रुचि ही नहीं है, उसके अंदर उसके प्रति परिपक्वता ही नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं ये परम सत्य। इस सूत्र की व्याख्या होगी अंततः क्या? कि जीवन अजन्मा है, अनादि है, अस्तित्व का, अस्तित्व वर्ड है, अस्तित्व का न कोई प्रारंभ है न कोई अंत है। अस्तित्व का मतलब ही है अस्ति। अस्ति का मतलब होता है, होने का भाव। अस्तित्व शब्द, संस्कृत के शब्द ऐसे ही नहीं बनते। अस्ति का मतलब होता है संस्कृत में है, और है का भाव मतलब होने का भाव, अस्तित्व। अस्तित्व का ना कोई प्रारंभ है ना कोई अंत है, और हम इस अस्तित्व में छोटी लहरों से ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो अस्तित्व है हमारा, क्या हमारी क्या इयत्ता है इसमें? हम एक छोटी छोटी लहरों से ज्यादा हम कुछ नहीं है। हमारे जितने कृत्य हैं, इस परम विस्तार को ध्यान में रखकर सोचें यदि हम, तो लीला मात्र, खेल मात्र रह जाते हैं। क्या क्या है हमारी हस्ती? तो जीवन एक रहस्य है। जीवन रहस्य है। ये पहेली, जीवन को बोलते हैं ना, जैसे गाने तो आ जाते हैं, कैसी पहेली है जिंदगानी। पहेली नहीं है ये, पहेली तो फिर सॉल्व हो जाती है। जीवन तो एक रहस्य है। वो ऐसे आसानी से पहेली की तरह, गणित की पहेली जैसा नहीं है कि आप मेहनत करके परिश्रम करके उसे हल कर लें। तो रहस्य जीवन का कोई, और रहस्य जो है वो एक अलग चीज है। रहस्य कोई जीवन का सांयोगिक गुण नहीं है, रहस्य जीवन का स्वभाव है। जीवन है रहस्य ही, जीवन रहस्य ही है। अब रहस्य का क्या मतलब है? जो कभी भी जाना नहीं जा सके। रहस्य तो तभी है ना जिसे आप जान नहीं सको, जो अज्ञेय है। जानने की आकांक्षा प्रगाढ़ है जिसके लिए, जिस तक पहुंचने के लिए जीवन दौड़ता है, जिससे मिलने की प्यास है, और फिर भी समस्त श्रम और समस्त इच्छाएं और सारी अभीप्सा, सारी प्यास, सारे प्यासे व्यर्थ रह जाती हैं, और हम उसके निकट ही पहुंच पाते हैं, उसका स्पर्श होता है, लेकिन उसे पूरा जान नहीं पाते। तो अज्ञेय का मतलब हुआ जिसे हम किसी भांति पहचान भी लेते हैं, फिर भी कह नहीं सकते कि हमने उसे जान लिया।
ऐसे अज्ञात, ऐसे अज्ञेय के संबंध में जो वचन है उसको परम वचन कहते हैं। ये जो परम वचन शब्द आया ना, मैंने कहा ना, ध्यान दीजिए, परम वचन कहा उन्होंने, सत्य वचन नहीं कहा कृष्ण ने। तो इस सूत्र में जो बहुत कीमती शब्द वो है परम वचन। इस परम वचन को हम थोड़ा समझ लेते हैं। परम वचन का अर्थ होता है जिसके विपरीत कोई वचन नहीं हो सकता। एक होता है सत्य वचन, एक होता है असत्य वचन, क्योंकि सत्य के विपरीत असत्य होगा, असत्य के विपरीत सत्य होगा। जैसे हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी, सुख है उसके विपरीत दुख होगा, दुख के विपरीत सुख होगा, लेकिन आनंद के विपरीत हमें कुछ नहीं मिलता। आनंद मतलब आनंद, बस, उसके विपरीत कोई शब्द नहीं मिलता। ऐसे ही सत्य वचन होगा तो उसके विपरीत असत्य वचन भी होगा, असत्य वचन है तो उसके विपरीत सत्य वचन भी होगा। लेकिन परम वचन, कृष्ण ने यहाँ वर्ड यूज किया है परम वचन। परम वचन का अर्थ होता है जिसके विपरीत कोई वचन नहीं हो सकता, जिसके विपरीत किसी वक्तव्य की कोई संभावना ही नहीं है। मनुष्य जीवन के परम ध्येय को पाने के लिए जरूरत है परम वचन की, सत्य असत्य की नहीं, परम वचन की जरूरत है। तो परम वचन का अर्थ होता है इटरनल सत्य, जो सत्य और असत्य से परे होता है। एक तो ये बात हो गई, क्योंकि सत्य और असत्य की बात आप समझ लीजिए, ये बड़ी सापेक्ष चीजें हैं, एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। सत्य आज सत्य मालूम पड़ता है, कल असत्य हो जाता है। आज हमारी ज्ञान के हिसाब से कोई चीज हमें सत्य मालूम पड़ रही है, कल वो असत्य हो सकती है। जैसे साइंस की तो बातें आप आए दिन देखते हो, साइंस अपनी ही खोजों को जब आगे और अनुसंधान करता है और रिसर्च जब होती है, तो वह अपनी ही खोजी हुई चीजों को अगली बार में नकार देता है, कहता है नहीं वो सत्य नहीं था, ये सत्य है। और ये सत्य भी परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि जब वो आगे और खोज करेंगे, उन्हें और कुछ नई चीज पता चलेगी, तो फिर वो सत्य हो जाएगा। ऐसे ही बदलती नहीं है चीजें। न्यूटन का जो सत्य था वो आइंस्टीन का सत्य नहीं है, और आइंस्टीन का जो सत्य है वह आने वाली सदी का सत्य नहीं होगा। ये तो बढ़ती रहेंगी चीजें, बदलती रहेंगी। तो कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि हम जो सत्य उद्घोषित कर रहे हैं वह सदा रहेगा, क्योंकि सदा नहीं रहता। सत्य असत्य हो सकते हैं। असत्य भी जो आज हमें जो असत्य लग रहे हैं, कल खोजें तो पता चल सकता है कि वो सत्य हो सकते हैं। इसलिए सत्य असत्य नहीं, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं परम वचन, जिसे हम ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। परम वचन का अर्थ है कि हमारे सत्य और असत्य दोनों के जो पार है, हम जिसके संबंध में कभी भी निर्णायक ना हो सकेंगे, हम निर्णायक नहीं हो सकेंगे। तो कुछ लोग जो चीज को समझ नहीं पाते हैं ना, लेकिन अपने आप को होशियार बहुत समझते हैं, तो वो लोग कह देते हैं कि ये ऐसे परम वचन जो हैं, जो ना सत्य की कैटेगरी में आते हैं ना असत्य की कैटेगरी में आते हैं, ये बकवास है। ऐसे कहने वाले लोगों की कमी नहीं है कि भाई सत्य है तो आप उसे प्रमाणित करो, है ना। सत्य वही होगा ना जिसे आप प्रमाणित कर सको, और असत्य है तो उसको भी प्रमाणित करो। लेकिन परम वचन जो है उसको आप प्रमाणित नहीं कर सकते। तो जो लोग नहीं समझते या समझना नहीं चाहते, तो वो कह देते हैं फिर ये सब बकवास है, आप जिस चीज को प्रूव नहीं कर सकते वो सब बकवास है। लेकिन ईश्वर है, अब आप समझिए, ईश्वर है, इस वक्तव्य के पक्ष या विपक्ष में कोई भी प्रमाण आज तक इकट्ठे नहीं किए जा सके हैं। आस्तिक कहे चले जाते हैं ईश्वर है, नास्तिक कहे चले जाते हैं ईश्वर नहीं है। आस्तिकों की दलीलों का नास्तिकों पर कोई प्रभाव नहीं है, नास्तिकों की दलीलों का आस्तिकों पर कोई प्रभाव नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, आप देखिए, जैसे मैंने कहा ना, सत्य असत्य बन जाता है, असत्य सत्य बन जाता है। ऐसा कितनी बार होता है, आस्तिक नास्तिक हो जाते हैं और नास्तिक आस्तिक हो जाते हैं, लेकिन वक्तव्य तो वैसे के वैसे खड़े रहते हैं। इसके लिए एक बड़ी मजेदार एक छोटी सी कहानी आप सुनिए, अच्छा लगेगा। खलील जिब्रान ने शेयर की थी ये कहानी, कहानी लिखी है उन्होंने। उन्होंने लिखा कि एक गांव है, उस गांव में एक महा आस्तिक रहता था, बहुत बड़ा आस्तिक, जो ईश्वर की सत्ता में पूरा विश्वास करता था, और वो सारे गांव में लोगों को समझाता था कि ईश्वर है। एक महानास्तिक रहता था जो पूरी तरह मानता था कि ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। वो सारे गांव में समझाता रहता था कि ईश्वर जैसे कोई चीज नहीं है, ईश्वर तो है ही नहीं। गांव वाले हो गए परेशान। उन्होंने कहा भाई ऐसा करो, एक बार तुम दोनों बैठ जाओ, ठीक है ना, और तुम दोनों आपस में एक निर्णय कर लो कि क्या बात है, हमारी परेशानी तो कम हो। एक समझाता है आस्तिकता की बातें, दूसरा समझाता है नास्तिकता की बातें। तो पूर्णिमा की एक रात गांव ने विवाद का आयोजन किया, और नास्तिक और आस्तिक ने बड़े प्रमाण दिए, दोनों के पास प्रबल प्रमाण।
कमी नहीं जिनकी। ऐसे प्रमाण दिए जिनका खंडन मुश्किल था। आस्तिक ने ऐसे ऐसे प्रमाण दिए जिनका खंडन मुश्किल था। नास्तिक ने ऐसा खंडन किया कि उसके तर्कों को काटना बड़ा मुश्किल था। आस्तिकता के पैर डगमगा जाएं। रात भर विवाद चलता रहा और विवाद बड़ा परिणामकारी रहा। परिणाम निकला उस विवाद का। क्या परिणाम निकला? हंसी आएगी आपको। सुबह होते होते जो नास्तिक था बंदा, वो तो आस्तिक हो गया। उसको उसके आस्तिकता के प्रमाण इतने प्रबल लगे कि वो नास्तिक से आस्तिक बन गया। और जो आस्तिक था उसको उसकी नास्तिकता के तर्क इतने प्रबल लगे कि वो सुबह तक नास्तिक हो गया। गांव वालों की समस्या तो वहीं की वहीं रही। उन्हें तो एक महानास्तिक और एक महाआस्तिक बने ही रहे गांव में। अब वो उल्टे हो गए, चाहे उनका रोल बदल गया। लेकिन तो इसलिए जितने भी नास्तिकों ने और आस्तिकों ने वक्तव्य दिए हैं उनसे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। कोई कभी भी बदल सकता है ना। तो न तो ये सिद्ध होता है कि ईश्वर है और न ये सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है। ऐसी कोई कसौटी नहीं है जिस पर जांचा जा सके कि कौन सही है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि ये वक्तव्य नॉनसेंस है, ये बेकार की बातें हैं, अर्थहीन है, कि तो इसलिए वो लोग कहते हैं न तो ईश्वर है, ये सत्य वचन है, और न ये असत्य वचन है, ये दोनों ही बेकार की बातें, व्यर्थ है। तो श्री कृष्ण इसी को परम वचन कहते हैं। वो कहते हैं ये सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, परम वचन है। तो थोड़ा फिर समझना पड़ेगा कि कृष्ण ने क्यों कहा ये परम वचन। श्री कृष्ण उसे परम वचन कहते हैं और अर्जुन से कहते हैं, तो मैंने बातें की ना, ये ध्यान देने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तुझे तेरे प्रेम के कारण ये परम वचन कह रहा हूं। हर किसी को नहीं कहा कृष्ण ने। सामने पात्र का होना बहुत जरूरी है। बिना पात्रता के यदि हमने किसी गलत जगह अपनी बातें बोली तो सिवाय मजाक बनाने के और कुछ नहीं होगा। ये गीता का ज्ञान कहीं कहीं भी जा जाके हमने कहा कुछ नहीं होगा इससे। और अर्जुन से वे कहते हैं कि मैं तुझे तेरे प्रेम के कारण, क्योंकि तेरा मुझ में बहुत प्रेम है, और दूसरी बात तेरे हित की दृष्टि से मैं तेरा भला चाहता हूं। इसलिए क्योंकि अब इतनी देर तक बातें समझाने के बाद में अब कृष्ण और उनके बीच का संबंध हम जानते ही हैं कि विशेष संबंध है। तेरे हित की दृष्टि से कुछ परम वचन कहूंगा, तो उन्हें सुन। तो श्री कृष्ण के हिसाब से वे वचन परम वचन हैं क्योंकि उनका इस जगत के अनुभव में तो कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दूसरे जगत में, इस जगत में तो प्रमाण नहीं मिलेगा जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरे जगत में प्रवेश करने को तैयार है तो उनका प्रमाण मिलता है। अप्रमाणित वे नहीं है। हमारी ही दृष्टि नहीं है उतनी, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी हमारी दृष्टि की सीमा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक अंधा आदमी है, वो तो कहेगा प्रकाश नाम की कोई चीज ही नहीं है, पर प्रकाश तो है। हम सबके लिए प्रकाश सत्य है, पर अंधे के लिए प्रकाश सत्य नहीं है, क्योंकि अंधे के सामने आप कोई प्रमाण जुटा ही नहीं सकते कि प्रकाश है। अंधा कहेगा भाई मैं मान सकता हूं तुम्हारी बात को, तुम मुझे कोई प्रमाण तो दो। वो कहेगा मेरे पास, उसके पास आंखें तो है नहीं, वो कहेगा मुझे या तो सुना दो कानों से, या मुझे स्पर्श करा दो। मतलब या तो मैं उसे हाथ से छू कर देख लूं, कान से सुनकर देख लूं, या मेरी जीभ चल रही है, जीभ से चख कर देख लूं। मतलब उसकी उसकी जो इंद्रियां काम कर रही हैं, वो कहता है मुझे इसका प्रमाण दे दो, नाक से सूंघ लूं। पर जो असली चीज है, प्रकाश के लिए जरूरत किस चीज की है? आंखों की। आंखें उसके पास नहीं है। तो कारण क्या है? अंधे की सीमा के भीतर तो प्रमाण हम जुटा नहीं सकते। उसे प्रकाश का प्रमाण देने के लिए हम आंखों के अलावा और इंद्रियों का प्रयोग कर नहीं सकते, है ना। तो प्रमाण नहीं जुटा सकते, इसलिए प्रकाश थोड़ी गलत हो गया। अंधे की सीमा बहुत सीमित है, तो हमारी सीमाएं सीमित हैं कि हम उस ईश्वर को नहीं पहचान पाते। अंधे की सीमा भी बड़ी की जा सकती है। आंखों का इलाज करा दो उसका, अंधे की आंखों का इलाज करा दो, प्रकाश आ जाएगा, वो भी प्रकाश को देखने, उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, वो भी प्रकाश को देख सकेगा, उसको प्रकाश का प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन हमारी कठिनाई ये है कि स्वभावतः स्वभावतः हम सभी अंधे हैं। हम सभी अंधे हैं। जिस आंख से जीवन के परम सत्य का अनुभव हो सके, वह आंख सबके पास है। हम सबके पास है वो क्षमता, और लेकिन हम सबने उसको बंद कर रखा है, बंद है वो। खोलने की कोई हिम्मत ही नहीं कर रहे हम। उसको खोलने की हिम्मत ही नहीं कर रहे। इसलिए कभी अगर किसी एक व्यक्ति की आंख खुल भी जाए तो वो प्रमाण उसके लिए तो प्रमाण होता है, शेष के लिए वो प्रमाण हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सबकी आंखें बंद है। इसलिए बड़े लिमिटेड, बहुत ही सीमित लोग होते हैं जो उस परम सत्ता का अनुभव कर पाते हैं। और फिर वो ऐसे हो जाते हैं, वो बोलते हैं गूंगे का गुड़ है, नेति नेति, हम वर्णन नहीं कर सकते।
क्योंकि जो प्रमाण देके ही जो चीज सिद्ध की जा सके, वो प्रमाण देके सिद्ध की जाने वाली चीज यह नहीं है। ये ईश्वर के अस्तित्व को, इस सत्ता को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, इसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। अब हम देखें, मीरा ने अनुभव किया था, हमको ऐसा लगता है क्योंकि मीरा पागल होकर नाचती थी। मीरा को हमने नाचते देखा, मीरा हमें पागल मालूम पड़ती है ना। हमें मीरा तो नाचती हुई दिखाई पड़ती है पागलपन में, लेकिन हमें यह नहीं दिखता कि मीरा किसको देखकर ये पागलपन में नाच रही है, वो कितनी आनंदित है, वो हमें नहीं दिखता। कबीर क्या मस्त होकर गाते हैं, दिल से गाते हैं, सबको असर पड़ता है उस बात का, लेकिन हमें वो चीज नहीं पता चलती कि कबीर के अंदर क्या है जिसे देख के कबीर इतना मस्ती में गा रहे हैं। तो परम वचन श्री कृष्ण की दृष्टि में वे वचन हैं जो हमारी मौजूद हालत में तो प्रमाण नहीं बन सकते, लेकिन अगर हम अपनी हालत बदलने को राजी हैं तो हमें उनके प्रमाण मिल सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी। एक छोटी सी चीज दुनिया में पानी है तो उसके लिए हमें दिन रात खपाने पड़ते हैं, तो क्या इतनी बड़ी, इस ईश्वर की सत्ता को जानने जैसी, अस्तित्व को जानने जैसी बड़ी चीज को जानना है, तो क्या हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? हमें अपनी मौजूद हालत में तो प्रमाण नहीं मिल सकते, लेकिन अगर हम अपनी हालत बदलने को राजी हों तो उनके हमें प्रमाण मिल सकते हैं। परम वचन का अर्थ हुआ, हम जैसे हैं वैसे ही रहकर अगर हम उनका प्रमाण चाहें तो प्रमाण नहीं मिलेंगे। अगर हम अपने अपने को बदलने को राजी हों तो प्रमाण मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहां दो बातें खास समझ लीजिए। विज्ञान आदमी को बदलने की कोई जरूरत नहीं मानता। विज्ञान मानता है आदमी जैसा है सत्य वैसे ही पाया जा सकता है। विज्ञान चीजों को बदलता है, चीजों को तोड़ता है, चीजों का विश्लेषण करता है। अगर अणु की खोज करनी पड़े तो 2000 वर्ष लग गए हैं। हेराक्लुत से लेकर आइंस्टीन तक 2000 वर्षों तक अणु का चिंतन चला, अणु की शोध चली, अणु का खंडन चला, तब जाकर हमें अणु के सत्य का पता चला। 2000 साल तक वैज्ञानिकों को अणु के साथ मेहनत करनी पड़ी। तो विज्ञान वस्तु के साथ मेहनत करता है। और जो ये अस्तित्व को पहचानने की बात है, जो ये धर्म, वास्तविक सचमुच धर्म, संप्रदायों की तो हम बात ही नहीं करते, जो धर्म है, धर्म व्यक्ति के साथ मेहनत करता है। विज्ञान कहता है वस्तु को हम ऐसी स्थिति में ले आए जहां सत्य का उद्घाटन हो जाए। धर्म कहता है व्यक्ति को हम ऐसी स्थिति में ले आए जहां वह सत्य को देखने में समर्थ हो जाए। विज्ञान की सारी चेष्टा वस्तु के साथ है, धर्म की सारी चेष्टा व्यक्ति के साथ है। व्यक्ति बदले तो सत्य का पता चलेगा। विज्ञान कहता है वस्तु को हम समझ लें तो सत्य का पता चल जाएगा। तो स्वभावतः विज्ञान की खोज पदार्थ की खोज है, धर्म की खोज चेतना की खोज है। हमें उस चेतना तक पहुंचना है, उस चेतना के परम स्तर को पाना है, तो फिर हम इस परम वचन को समझ सकेंगे। परम वचन का अर्थ है अर्जुन, अगर तू बदले तो इनके प्रमाण को जान सकेगा। इसलिए धर्म ने क्या बनाया? श्रद्धा को आधारभूत बनाया, क्योंकि इन परम वचनों को मानकर चले बिना कोई उपाय नहीं है। प्रमाण, हम कहेंगे पहले प्रमाण दो तो हम परम वचन को मानेंगे, तो आप नहीं मान सकते। पहले आपको या तो एक बार आपके पास हो उसको अनुभव करने का, वो अनुभव इस तरह से होगा नहीं, तो एक बार श्रद्धा करो। इसलिए धर्म जो है वो श्रद्धा को आधार बनाता है कि एक बार श्रद्धा करो, परम वचनों को मानकर चलो, तो आपको अनुभव हो जाएगा। वो अनुभव करना है। जैसे एक सूफी कथा है और छोटी सी, कि एक छोटी सी नदी है, वो सागर, हर नदी सागर से मिलना चाहती है, छोटी हो या बड़ी हो, सबका लक्ष्य एक। तो नदी भाग रही है, जैसे हम सबका अल्टीमेट लक्ष्य तो वही ईश्वर, अपने 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 घर पहुंचना है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम भटक रहे हैं, जन्म जन्मांतरों तक भटकते जा रहे हैं, है ना। तो वो नदी भाग रही है सागर से मिलने को, लेकिन अब वो रेगिस्तान में भटक गई, छोटी सी नदी है ना। अब मरुस्थल में भटक गई, अब वो जितनी कोशिश करती है उसकी व्यर्थ है, वो थोड़ी सी चलती है, मिट्टी उसको सोख लेती है, वो पहुंच ही नहीं पाती। नदी तो बहुत घबरा गई, उसने परेशान होकर सागर से कहा, सागर ने कहा देखो तुम इस तरह चलोगी तो जिंदगी भर तुम नहीं सागर से मिल पाओगी, तुम्हें उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। उसने कहा मैं अपने आप को बदल जाऊं कैसे? उसने कहा तुम ये जो हवाएं देख रही हो ना, ऊपर जो सूरज तप रहा है, ये है, तो तुम उड़ जाओ, बस इस हवा के साथ उड़ जाओ तो तुम सागर से मिल जाओगी। नदी ने कहा क्या बकवास करते हो, अपने को मिटा दूं, हवा से मिल जाऊं सागर में? मैं ये नहीं, मुझे तो अपने सहित मिलना है। तो जैसे हम कहते हैं ना, हमें तो ऐसे ऐसे ईश्वर से मिलना है, नहीं मिल पाएंगे, अपने इस अहम को मिटाना पड़ेगा तो हम ईश्वर से मिल पाएंगे। ये बड़ा अच्छा वो है, भरोसा नहीं होता, नदी को भरोसा ही नहीं आता कि मैं अपने आप को मिटा दूंगी तो मैं जाके सागर से मिल जाऊंगी।
यदि मैं बाष्प बन के ऊपर उड़ जाऊं बादलों के साथ, बादल बन जाऊं, बरसूं, तो मैं समुद्र में ही जाके मिलूंगी। वो उसको समझ में नहीं आता। अपना अस्तित्व मिटाने की बात नहीं होती, वही हम सबके साथ होता है। हम अपना अस्तित्व मिटाने को तैयार ही नहीं है, उस उस अनजान लोक में प्रवेश करने को तैयार ही नहीं है। तो वो परम वचन का अर्थ है जो हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन जिसकी हमें प्यास है, जिसका हमें परिचय नहीं है, लेकिन जिसके हमारे हृदय में आकांक्षा है, जिसे हमने जाना नहीं है, लेकिन जिसे हम खोजना चाहते हैं। ऐसी जिसकी अभीप्सा है, उसे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षण में ऐसा कदम भी उठाना पड़ेगा जो अज्ञात में है। अज्ञात में जो कदम है वो उसे उठाना ही पड़ेगा। तो अर्जुन क्या है, यहाँ उस नदी की भांति है, उसे कुछ भी पता नहीं है। वह जिस अज्ञात सत्य को जानने की प्रेरणा से भर गया है, प्रेरणा तो आ गई उसके अंदर। अब इतनी देर से कृष्ण जो करते करते हम 10वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, प्रेरणा तो आ गई है, जानने की प्रेरणा से वो भर गया है, लेकिन उसका उसे कोई भी अनुभव नहीं है। वह जिस परम गुह्य की तलाश कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, उसके उसे कोई भी प्रतीति नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण उसे कहते हैं, मैं परम वचन तुझसे कहता हूं तेरी भलाई के लिए, क्योंकि अब तू जानने की श्रद्धा तेरे अंदर पैदा हो गई है। तो अभी अभी तू श्रद्धा पैदा करके श्रद्धा से मान ले। ऐसी स्थिति में तेरी बुद्धि काम नहीं पड़ेगी। अगर तू श्रद्धा से मान ले और यात्रा पर निकल जाए, रूपांतरण की यात्रा पे, ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा पे, तो तू जान जाएगा जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है, लेकिन वह सत्य तेरे रूपांतरित चित्त को ही अनुभव में आएगा। मैं जो बात कह रहा हूं परम वचन, वो सत्य तो है, लेकिन हर कोई उसको नहीं समझेगा, व्यर्थ वचन कह देगा, है ना। यदि तू रूपांतरण को तैयार है तो तू समझ सकेगा। जब तेरा चित्त रूपांतरित होगा तो ही अनुभव में आएगा, तू जैसा है वैसा ही, उस सत्य से तेरा कोई संबंध नहीं हो सकता। परम वचन का यह भी अर्थ है कि उसे श्रद्धा से ही एक बार स्वीकार कर लो। तो तीसरा अर्थ भी ख्याल में ले लें हम। परम वचन का एक अर्थ और समझ लें। परम वचन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसलिए हम समझ रहे हैं। परम वचन का तीसरा आत्यंतिक अर्थ है ऐसा वचन जो समय और काल से रूपांतरित नहीं होता। एक और अर्थ है परम वचन का। हमने कहा ना, वचन बदलते रहते हैं, आज सत्य है वो कल असत्य हो जाएगा। परम वचन समय और काल से रूपांतरित नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। हमारे सारे सत्य सामयिक हैं, समय बदल जाए सत्य को बदलना पड़ता है, लेकिन क्या कोई ऐसा सत्य है जो बदलता नहीं है, उस सत्य में कोई अंतर नहीं पड़ता? इसके लिए एक और एग्जाम्पल है कि कोई बैलगाड़ी चलती है, कभी ध्यान दीजिए, कोई बैलगाड़ी चल रही है, उसका पहिया है, चाक चलता रहता है, प्रतिपल चलना ही उसका काम है, लेकिन उस चाक के बीच में एक कील लगी हुई है, जिस कील पर वो चाक चल रहा है वो कील नहीं चलती, वो कील अपनी जगह स्थिर है। चाक मीलों चल जाए, कील अपनी जगह बनी रहती है, कील ठहरी हुई है। और मजे की बात यह है कि उस ठहरी हुई कील के ऊपर ही चाक घूमता है। अगर कील घूम जाए तो चाक उसी वक्त गिर जाएगा। कील ठहरी है, इसीलिए चाक चल रहा है ना। तो जीवन तो पूरा ही बदलता रहता है चाक की तरह, इसीलिए हम इसे संसार कहते हैं। संसार का अर्थ है द व्हील, उसका अर्थ होता है चाक, घूमता हुआ। चाक की तरह तो ये संसार है, और हम बस घूमे जा रहे हैं उस चाक की तरह, ऊपर नीचे बार बार वहीं 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 घूमे जा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ कील भी है इस संसार में? क्योंकि भारतीय सोच ये कहती है यदि कोई चीज चल रही है कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसके आधार में कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तित है, जो कभी बदलता नहीं है। जहां गति है तो वहां केंद्र में कुछ होगा जो ठहरा हुआ है। जहां तूफान है वहां कोई एक बिंदु होगा जहां परम शांति है, क्योंकि जीवन विपरीत के बिना असंभव है। जन्म होगा तो मृत्यु होगी, गति होगी तो कोई ठहरा हुआ होगा, चाक होगा तो कील होगी। विपरीत अनिवार्य है, दिखाई पड़े ना दिखाई पड़े, समझ में आए समझ में ना आए, विपरीत अनिवार्य है। विपरीत के बिना जीवन के खेल का कोई उपाय नहीं है। तो परम वचन का अर्थ है जब सारे सत्य बदल जाते हैं, सारे दर्शन और धर्म बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं, चिंतन की धाराएं बदल जाती हैं, तब भी जो ठहरा ही रहता है, जिसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऐसे कुछ वचन श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं। तो ये हुआ परम वचन। कितना गूढ़ता छिपी हुई है। यदि हम इस परम को मिस कर दें तो हम बस, ठीक है कृष्ण के वचन, ठीक है भाई, कृष्ण ने इतनी बातें अब तक कही हैं, 10वें अध्याय में फिर एक वचन, वो कह रहे हैं ये परम वचन है। अब परम का अर्थ आपने खूब अच्छे से समझ लिया है।
एक और कीमती बात है जो कृष्ण ने कही, तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए तेरे हित की इच्छा से कहूंगा। दो बातें और आ गई। परम सत्य तो है, परम सत्य उसी से कहा जा सकता है जो अतिशय प्रेम से भरे हों। एक गहरी सहानुभूति चाहिए, एक गहरी समझ चाहिए उसको समझने के लिए। हर किसी के सामने आप परम सत्य, परम वचन नहीं बोल सकते। जितनी गहरी बात कहनी हो उतना गहरा संबंध होना चाहिए, जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में था। दो व्यक्तियों के बीच जितना गहरा संबंध हो उतने ही गहरे संवाद होते हैं। तो सत्य कह देना